यमराज के द्वारा भगवान शिव की स्तुति। लोमेश जी कहते हैं, ब्राह्मणों, एक समय पितरों के स्वामी यमराज यह सुनकर कि सनातन देव भगवान शंकर इस जगत के रक्षक हैं, उनके पास गए और एकाग्र चित्त से उन्होंने उनका स्तवन किया। यमराज बोले, पापों को जलाने वाले भगवान भर्ग को नमस्कार है। देवताओं के पालक प्रकाश स्वरूप महादेव को नमस्कार है। मृत्यु पर विजय पाने वाले जटाजूटधारी रुद्रदेव को नमस्कार है। जिनके कंठ में नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो पाप तापों का नाश करने वाले हैं। सर्वव्यापी आकाश जिनका एक अवयव मात्र है, जो सबको अपना ग्रास बनाने वाले काल हैं। काल के भी स्वामी हैं तथा काल ही जिनका स्वरूप है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। देव देवेश्वर, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। कोई बड़ी भारी तपस्या करे तभी आप उस पर प्रसन्न होते हैं। लोक पितामह ब्रह्मा जी भी पुण्यात्मा मनुष्यों पर उनके उत्तम कर्म से ही संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार वेदों द्वारा जानने योग्य सनातन देव भगवान विष्णु भी अनेक प्रकार के यज्ञों तथा उपवास व्रतों से प्रसन्न होकर मनुष्यों को केवल भक्ति भाव प्रदान करते हैं, जिससे वे मोक्ष को प्राप्त हो सके। दुर्गा जी भी आराधना से संतुष्ट होने पर लौकिक भोग और स्वर्ग आदि संपत्तियां देती हैं। भगवान सूर्य अपने उपासक को आयु और आरोग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार गणेश जी भी अर्घ्य, पाद्य और चंदन आदि के द्वारा पूजन करने तथा उनके मंत्रों का जप करने पर विघ्नों का निवारण करते हैं। परंतु आपके पुत्र कार्तिकेय जी ने तो इस जगत के सभी प्राणियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। इनके दर्शन मात्र से सब लोग, वे पापी ही क्यों ना हो, एकमात्र स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। यह महान आश्चर्य की बात है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, लोभ जिन्हें छू भी नहीं गया है, जो काम और राग से रहित हैं, यज्ञ करने वाले और धर्मनिष्ठ हैं तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। वे सब पुण्यात्मा पुरुष जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उसी को अधम से अधम पाप परायण चांडाल आदि भी कुमार कार्तिकेय के दर्शन मात्र से पा लेते हैं। उनका यह कर्म महान आश्चर्यजनक है। कृतिका नक्षत्र से युक्त कार्तिक की पूर्णिमा में स्नान करने से जो फल होता है, वही आपके पुत्र का दर्शन मात्र करने से लोग अपनी कई पीढ़ियों सहित प्राप्त कर लेते हैं।